तो अभी हमारा लास्ट लेक्चर जो था मतलब उसमें 5.9 इसकी जो डेप्थ है स्टेबल जंप 4.5 से 9 तक प्राउड नंबर हो तो स्टेबल जंप बनता है। और उसकी जो पोजीशन है वो फिक्स्ड होती है, मतलब जिस जगह पे बनना है वहीं बनेगा। उसकी डिसिपेशन एनर्जी की जो परसेंटेज है वो तकरीबन 75% के राउंड अबाउट होती है, लेस देन 75% या 75% तक। तो ये फेवर्ड टाइप ऑफ जंप है। फेवर्ड का मतलब ये है अगर आपने एनर्जी डिसिपेट करवानी है इफेक्टिवली तो उसको आपका जो टाइप ऑफ जंप है वो स्टेबल जंप उसमें यूज़ होता है। तो रेशियो ऑफ फाइनल टू इनिशियल डेप्थ इज़ 5.9 एंड 12%। एंड ये एंड नहीं है, टू है। मतलब आपकी जो रेशियो है फाइनल टू इनिशियल डेप्थ की वो 5.9 से लेके 12 हो सकती है। मतलब आपका y1 अगर 1 है तो आपका y2 जो है उसकी पॉसिबल रेंज जो है वो 5.9 से लेके 12 मीटर तक हो सकती है। आपका नेक्स्ट वन है स्ट्रॉन्ग जंप है, रफ जंप है। रफ का मतलब ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, ये हो सकता है आपके चैनल को भी वो डिस्टेबलाइज कर दे, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसके लिए कंडीशन है कि आपका जो फ्राउड नंबर है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 9। अप स्ट्रीम साइड का फ्राउड नंबर ग्रेटर देन 9 होना चाहिए। इसकी कैरेक्टराइजेशन में आता है कि आपकी फाइनल और इनिशियल डेप्थ की जो रेशियो है वो 12 से लेके 20 तक होती है। एंड मे एक्सीड 20 इज़ ओवर 12 एंड मे एक्सीड 20। मतलब 12 से 20 तक नॉर्मल है, लेकिन कभी कभार वो 20 से ज़्यादा भी हो सकती है। एबिलिटी ऑफ जंप टू डिसिपेट एनर्जी इज़ मैसिव। ये तकरीबन 90% ऑफ द फ्लो एनर्जी जो है वो उसको ज़ाय कर देता है, उसको वेस्ट कर देता है, डिसिपेट कर देता है। तो ये जैसे जैसे ये आपका फ्राउड नंबर 9 या उससे बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे आपका फ्लो जो है वो जो जंप है वो रफ होता जाएगा। एफ आर शुड नॉट बी अलाउड टू एक्सीड 12। अगर 12 से ज़्यादा हो गया तो हो सकता है आपका जो फ्लो है वो आपके चैनल की साइड जो है उससे ओवरफ्लो कर जाएगा, ओवर टॉप कर जाएगा। तो इससे चैनल फेलियर के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। हाइड्रोलिक जंप की एप्लीकेशंस जो हैं वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो सकता है। तो डैम के अंदर आफ्टर डैम जो है वो डैम की बॉडी से अगर पानी डिस्चार्ज होता है या वहाँ से निकलता है तो वहाँ पे इसका यूजेज है हाइड्रोलिक जंप का। ये आपको नज़र आ रहा होगा कर्व सा, यहाँ पे कर्ल जो बन रहा है तो ये करंट्स हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोलिक जंप बनता है। पहले ये देखें, ये यहाँ से डेप्थ देखें, ये बहुत कम डेप्थ है। यहाँ पे देखें इसने डेप्थ आगे बहुत ज़्यादा अचीव कर ली है। तो ये डेप्थ बिफोर द जंप है और ये डेप्थ आफ्टर द जंप है। इंजीनियर डिज़ाइन हाइड्रोलिक जंप टू रिड्यूस डैमेज टू स्ट्रक्चर्स एंड द स्ट्रीम बेड। तो अगर यहाँ पे आके अगर इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हुई तो स्ट्रीम बेड या उसके स्ट्रक्चर को, बैंक्स को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हाइड्रोलिक जंप को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है ताकि आपके डैमेजेस जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो जाएँ। प्रॉपर डिज़ाइन कैन रिजल्ट इन 60 to 70% एनर्जी डिसिपेशन। अगर आपका डिज़ाइन बिल्कुल ठीक है तो जो एनर्जी है वाटर की वो हाइड्रोलिक जंप के ज़रिए से 60 to 70% डिसिपेट हो सकती है। मिनिमाइजेज इरोजन एंड स्कवरिंग ड्यू टू हाई वेलोसिटीज़। अगर आपका ये जो वाटर आ रहा है ऊपर से, डैम के ऊपर से, इसकी वेलोसिटीज़ हाई होती हैं तो जब ये जंप बन जाता है तो वेलोसिटीज़ लो हो जाती हैं। तो वो जो इरोजन और स्कवरिंग हाई वेलोसिटी की वजह से होनी थी अब वो वेलोसिटी लो होने की वजह से नहीं होगी। डैम्स, वियर एंड अदर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स पे ये डैम्स पे हो सकती है इरोजन, वियर्स पे हो सकती है या दूसरे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं, फॉल्स वगैरह हैं या जो भी हैं, उस पर जितनी भी इरोजन होनी थी आपकी उस फ्लो वेलोसिटी की वजह से वो अब नहीं होगी, क्योंकि हाइड्रोलिक जंप बनने की वजह से आपकी डेप्थ इंक्रीज़ हो जाती है और वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। अदर एप्लीकेशंस में रिकवर प्रेशर हेड एंड टू रेज वाटर लेवल। ये सिंपल मतलब चीज़ें हैं, सिर्फ आपने इनको पढ़ लेना है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। मेंटेन अ हाई वाटर लेवल फॉर इरीगेशन और अदर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पर्पजेज। आप जो आउटलेट्स लगाते हैं आपने खाल में, जो जिनको मोगा आम ज़ुबान में कहते हैं, तो वो जो खाल हैं, वाटर कोर्सेज हैं, उनके अंदर पानी जाता है और आपके चैनल के अंदर या आपके कैनाल के अंदर वाटर का लेवल बहुत ही कम है। तो उस लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए आप अपस्ट्रीम साइड पे चैनल की वाटर, मतलब आपका जो आउटलेट है उससे थोड़ा सा पीछे आप जंप क्रिएट करवाएंगे तो आपके कैनाल के अंदर जो वाटर का लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आप हाई लेवल ऑफ वाटर मेंटेन करेंगे ताकि वो इरिगेशन या किसी भी दूसरे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज़ के लिए यूज़ हो जाए। अगर आपने किसी केमिकल्स को मिक्स करना है वाटर प्योरीफिकेशन के लिए तो चूँकि उसमें टर्बुलेंस आती है जहाँ पे जंप बन रहा है, जंप लोकेशन पे, तो आप जंप क्रिएट करवाएंगे और कोई केमिकल फेंकेंगे वाटर के अंदर, जैसे क्लोरीन वगैरह प्योरीफिकेशन के लिए फेंकते हैं, तो उसकी मिक्सिंग जो है वो इफेक्टिव हो जाएगी। एरेट वाटर फॉर सिटी वाटर सप्लाईज। अगर आपने एरेशन करनी है तो हमने पीछे पढ़ा था कि जैसे ही जंप बनता है तो उसमें एडीज़ या करंट्स की वजह से जो वो
एयर है वो वाटर के अंदर ट्रैप हो जाती है, तो वाटर सप्लाईज के लिए प्रेशर देना पड़ता है, उसके लिए एयर लाजमी होती है। रिमूव एयर पॉकेट्स फ्रॉम वाटर टू प्रिवेंट एयर लॉकिंग इन सप्लाई लाइंस, तो इससे हाइड्रोलिक जंप को एयर पॉकेट रिमूव करने, मतलब अगर बहुत ज़्यादा एयर आ जाए, हवा आ जाए उस आपके वाटर के अंदर, तो आप हाइड्रोलिक जंप क्रिएट करवाएं तो उससे बहुत ज़्यादा हवा जो है उसका अखराज हो जाता है, मतलब गैसेस जो आपके एंट्रैप्ड हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। रिक्रिएशनल एप्लीकेशंस हो सकती हैं इसमें, बोट बोट मतलब ये जो शिप्स और ये बोट हैं प्ले के लिए यूज़ करते हैं, वहाँ हाइड्रोलिक जंप क्रिएट करवा दें तो वो यकदम, आपने वीडियोस देखी होंगी कुछ, तो वो बहुत ज़्यादा डेप्थ अचीव कर जाते हैं फ़ौरन से ही, तो वहाँ हाइड्रोलिक जंप का बड़ा किरदार होता है। प्ले बोट को कहते हैं उसको, सर्फ हाइड्रोलिक जंप भी कहते हैं या प्ले बोट कहते हैं। कंक्लूजन में आए हम तो आइडियल जो जंप है हमने पहले भी देखा है, फेवरेबल जो जंप है या जो बहुत ही अच्छा जंप है फेवरेट, वो स्टेबल जंप है जिसका फ्राउड नंबर 4.5 से 9 होता है। पोजीशन ऑफ जंप इसकी फिक्स्ड होती है, ये एनर्जी डिसिपेट करता है 45 टू 70%, मैंने कहा था 70% से लेस, तो ये 45 टू 70% एनर्जी को डिसिपेट करता है, तो ये मोस्ट एफिशिएंट वे है आपका एनर्जी को डिसिपेट करने का। इससे पीछे जो कम वाले जंप हैं फ्राउड नंबर, मतलब 4.5 से लेस वाले और 9 से ग्रेटर वाला एक ही जंप था आपका स्ट्रॉन्ग जंप या रफ जंप जिसको कहते हैं, उसको भी हम फेवर नहीं करते इतना ज़्यादा। 4.5 से लेस वालों को अंडुलर जंप था, ऑसिलेटिंग जंप था, वीक जंप, उनको भी हम फेवर नहीं करते। तो एक ही जो जंप है वो स्टेबल जंप, इसको हम ज़्यादा फेवर करते हैं। और डिमॉन्स्ट्रेशन में अगर आप घर में देखना चाहते हो हाइड्रोलिक जंप को, शैलो फ्लूइड का जंप होता है, तो आप अपनी बेसन के अंदर जाके हाइड्रोलिक जंप आप देख सकते हैं। उसमें पानी छोड़ेंगे आप, नीचे उसका जो सिंक होता है, मतलब जो पाइप जा रहा होता है, उसको बंद कर देंगे, आउटफ्लो का उसे बंद करेंगे, तो इनिशियली जब पानी निकलेगा तो आप देखेंगे कि जब वो स्ट्राइक करेगा आपके सिंक के बेड से, आपकी बेसन के बेड से, तो वो साइडों पे, ये जो साइडें आपको नज़र आ रही हैं, इस तरह का एक सर्कल सा बन जाएगा। इन साइडों पे वाटर की डेप्थ ज़्यादा होगी और इस जगह पे वाटर की जो डेप्थ है इंटीरियर साइड पे कम होगी। तो ये यहाँ पे जो आपको बाउंड्री नज़र आ रही है, ये ओरिजिनली हाइड्रोलिक जंप क्रिएट हो रहा है, ये हाइड्रोलिक जंप की क्रिएशन है। ये आप घर में मतलब इसकी छोटी सी शैलो जंप की एग्जांपल देख सकते हैं। A smooth flow pattern forms where the water hits further away. A sudden hydraulic jump occurs. Specific characters of this jump are water flows rapidly and it continues to grow shallower. It slows down due to friction. From supercritical to subcritical, diameter of jump decreases as water depth increases. जैसे जैसे पानी की डेप्थ बढ़ती जाएगी तो डायामीटर ऑफ जंप का मतलब ये है कि ये जो वाटर है, जैसे जैसे आपकी डेप्थ इंक्रीज होगी, ये जो वाटर है ये अंदर की तरफ, मतलब ये जो बाउंड्री है ये अंदर की तरफ शिफ्ट होती जाएगी, मतलब ये यहाँ आके हो सकता है रुक जाए, इसके ये जो जंप है इसकी बाउंड्री अब ये वाली बन जाए, तो इसका डायामीटर रिड्यूस, अब ये डायामीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डायामीटर जंप का। तो जैसे जैसे आपकी डेप्थ इंक्रीज होती जाएगी इसकी, तो वाटर का वेट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, तो इस बाउंड्री को पुश करेगा। मतलब ये जो वाटर यहाँ स्ट्राइक करके जा रहा है, इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि इसको यहाँ पे स्टेबल रख सके, तो वाटर अंदर की तरफ पुश होना शुरू हो जाएगा। तो वाटर का जो डायामीटर है हाइड्रोलिक जंप का, दैट विल रिड्यूस विद द इंक्रीजिंग डेप्थ ऑफ दिस डाउनस्ट्रीम वाटर। थैंक यू वेरी मच।